हेलो, मैं हूँ आशीष कुमार। आज हम लोग सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। स्टेप 1 है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। सबसे पहले संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद सभी अभाज्य संख्याओं को उनके घात के रूप में लिखें। घात के रूप में लिखने का मतलब हुआ, यदि हमारे पास संख्या ऐसे है 3 × 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3⁻²। यदि हमारे पास है 2 × 2, तो हम लोग लिखेंगे 2⁻²। इस प्रकार से हम लोग घात के रूप में लिख लेंगे। अब घात के रूप में लिखने के बाद अब देखेंगे हम लोग उन दोनों संख्या या दो से अधिक संख्याएं जो हैं उनके गुणनखंडन जो है, उस गुणनखंडन में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एचसीएफ के लिए हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड को। कैसा गुणनखंड? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे। तो जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं उसकी सबसे छोटी घात को हम लोग लिखेंगे और फिर उसको गुना कर देंगे। जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं उसके सबसे छोटी घात को लिखेंगे। किसके लिए? एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए हम लोग उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को लिखेंगे और फिर उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और उसके साथ साथ यदि हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, चाहे वह अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ हो या ना हो, मतलब यदि किसी भी संख्या में वह अभाज्य संख्या है तो प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड की सबसे जो बड़ी घात है उसका गुणनफल निकालेंगे। उदाहरण के लिए आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। उदाहरण है 610 एंड 236, 610 और 236। 610 को जब हमने गुणनखंडित किया तो पता चला कि 610 में क्या सब आ रहा है कि 2, 5 और 61, 2, 5 और 61 आ रहा है। मतलब हम लोग 610 को लिख सकते हैं 2⁻1, 5⁻1 और 61⁻1, यानी कि सभी संख्याएं, सभी अभाज्य संख्या एक एक बार आ रहा है। उसी प्रकार यदि हम लोग 236 को लिखें तो पता चलेगा 2 2 बार आ रहा है और 59 जो है एक बार आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स और 59 1 टाइम्स आ रहा है। इसलिए 236 को 236 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻2 एंड 59⁻1। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात को निकालेंगे और उसे गुना कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दोनों में है। लेकिन इस दोनों अभाज्य गुणनखंडन में जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या 2 है, 2 का सबसे छोटा घात क्या है? 2⁻1। हालांकि इसमें 2⁻1 है और इसमें जो है 2⁻2 है, लेकिन एचसीएफ के लिए हम लोग उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के छोटी घात को लेंगे। तो छोटी घात को लेंगे तो क्या आएगा? 2⁻1। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 61 है, इसमें 61 नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंडन में पता चला कि केवल 2⁻1 ही एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो कि दोनों में है, उभयनिष्ठ है। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। फिर उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे पहली वाली संख्या में हो या दूसरी वाली संख्याओं में, किसी में हो, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो सबसे बड़ा वाला घात है उनको लिखेंगे और उसे गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहली वाली संख्या में हम देख रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 तो दोनों में है, लेकिन 2 का बड़ा वाला घात किस में है? 2 का बड़ा वाला घात है ये दूसरी वाली संख्या में। तो बड़ा वाला घात को हम लोग लिखेंगे और बड़ा वाला घात क्या होगा? 2⁻2। यहाँ पर 2⁻2 होगा। यहाँ पर मिस्टेक से केवल 2 लिखा हुआ है, 2⁻2 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? 2⁻2 होगा। यहाँ पर मिस्टेक है, 2⁻2 होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है।
नहीं भी है फिर भी हम लोग उस संख्या को लेंगे, और उस संख्या को ही नहीं लेंगे बल्कि उसके अधिकतम घात को लेंगे। तो अधिकतम घात यहाँ पर 5 का अधिकतम घात 1 है, तो 5 टू दी पावर 1। फिर उसके बाद 61 इसमें है, 61 का अधिकतम घात 1 है, तो 61 टू दी पावर 1। और यहाँ पर 51 है, तो 51 टू दी पावर 1। और यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 होगा, जो कि मिस्टेक से 2 लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का जो अधिकतम घात है उनको निकाल कर गुना करेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर प्रत्येक नहीं लेना है, जो दोनों में है, जो उभयनिष्ठ है उनका सबसे न्यूनतम घात लेंगे और उसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या 2 था, इसलिए एचसीएफ 2 हुआ और एलसीएम हुआ। एलसीएम इसको गुना करना पड़ेगा टोटल को, तब एलसीएम आएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर दूसरी संख्या मैंने ली है 540 और 960। 540 और 960। 540 का जो अभाज्य गुणनखंडन है उसमें हमें पता चला कि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 1। फिर उसी प्रकार 960 का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 1 होगा। अब इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका न्यूनतम घात लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन लेना है कौन सा घात, न्यूनतम वाला। न्यूनतम कहाँ है, यहाँ पर है 2 टू दी पावर 2, तो मैंने लिया 2 टू दी पावर 2। और कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है, हाँ है, कौन सा है, तो इसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 1। लेकिन लेना कौन सा हमें, सबसे छोटा वाला, क्योंकि निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो छोटा वाला के लिए हम लोग क्या लिए, 3 टू दी पावर 1। यहाँ पर देखें कि 3 टू दी पावर 1 मैंने लिया है। फिर उसके बाद और कोई दूसरा है उभयनिष्ठ, तो हाँ है 5 टू दी पावर 1 इसमें भी है, 5 टू दी पावर 1 इसमें भी है। दोनों में लेना कौन है, छोटा वाला। अरे दोनों समान है तो छोटा वाला क्या, 1 ले लेंगे। तो फिर उसके बाद इन तीनों संख्याओं को गुना करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 60। यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए प्रत्येक अभाज्य संख्या के पास चलेंगे। 2 उभयनिष्ठ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ की स्थिति में हम लोग बड़ा वाला चूज करेंगे, 2 टू दी पावर 6, जो कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया 2 टू दी पावर 6। फिर उसके बाद 3 दोनों में है, तो बड़ा वाला के पास चलेंगे 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3। फिर उसके बाद 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1, दोनों में 1 1 है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें तो बड़ा छोटा क्या, तो 5 टू दी पावर 1। इन सारी संख्याओं को गुना करने के बाद पता चला ये होगा 8640। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल भी है, इनको आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 260 का इस प्रकार से एक्सप्रेशन आया और 240 का इस प्रकार से आया। इस प्रकार से एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसका सबसे छोटा वाला घात। तो ये 2 दोनों में है, 2 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। 5 इसमें है जबकि इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनमें जो छोटी घात वाला है उसको हम लोग लेंगे। तो इस प्रकार से एचसीएफ क्या आया, 4 आया। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो प्रत्येक संख्याओं को, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को लेना है, उसमें भी बड़ी घात वाला को। तो आप इसमें ऊपर वाले एग्जाम्पल से इनको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। और एलसीएम 3120। एलसीएम और एचसीएफ पर एक महत्वपूर्ण परिणाम भी है जिनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। कभी कभी इस छोटी सी थ्योरी पर कुछ सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उतना ही होगा जितना कि इसके एचसीएफ और एलसीएम का। कहने का मतलब हुआ, यदि हम लोग a और b दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को यदि हम लोग गुना कर देंगे तो ये इस दोनों संख्याओं के गुणनफल a गुना b के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a गुना b बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी। इस आधार पर इसको हम लोग मॉडिफाई करके
तीन फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा फार्मूला बनाया है कि HCF यदि निकालनी हो तो AB ऊपर रह जाएगा और इसमें भाग किससे हो जाएगा, LCM से। तो HCF ऑफ AB, ये दो संख्याओं का HCF निकालना हो तो इसका फार्मूला होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। उसी प्रकार से यदि हमें दो संख्याओं का LCM निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। ये फार्मूला ध्यान में रखना, कभी कभी इस पर सवाल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे एक सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें, फिर इसका LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो यहाँ पर हम लोग HCF इसका ज्ञात कर लेंगे। 96 का एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 to the power 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। 404 इज इक्वल टू 2 to the power 2 एंड 101। HCF क्या होगा, जो दोनों में हो, और दोनों में होने के साथ साथ जो छोटा वाला पावर है वो यहाँ पर दो जो है दोनों एक्सप्रेशन में है। यहाँ पर भी 2 to the power 5 है, 2 to the power 2 है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन छोटा वाला हम लोग लेंगे तो छोटा वाला दोनों में कौन है, छोटा वाला ये है 2 to the power 2, 2 to the power 2। ये HCF क्या आया, 4। HCF आ गया 4। अब कहता है कि फिर LCM निकालने। LCM निकालने के लिए फिर क्या हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। LCM बराबर दो संख्याओं का LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला से हम इस दोनों संख्याओं का LCM निकाल सकते हैं। अब आपके लिए टास्क है कि NCERT का बुक निकालिए और NCERT के बुक से एक्सरसाइज 1.2 को आप बनाइए। ये एक्सरसाइज आपसे पूरी तरह से बन जाना चाहिए। यदि आप हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे और इनकी सारी बातों को आप समझ गए होंगे तो आपसे एक्सरसाइज 1.2 ज़रूर बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।